हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर आज सुबह की 9 बड़ी खबरें 9 बड़ी अपडेट्स जो है आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 412 नए मरीज। तो दोस्तों इसकी भी आपको अपडेट मैं यहाँ पे बताऊंगा। और हाँ, अगर आप ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे देखना चाहते हो कोरोना की, कोविड-19 की, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये अपडेट्स देख सकते हो। वहाँ पर बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट मैं बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए 7 सितंबर है आज, तो 7 सितंबर 2020 की अपडेट्स यहाँ पे रहने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो हिमाचल में कोरोना के रिकॉर्ड 412 नए केस, सक्रिय मरीजों की संख्या 2000 के पार। तो 197 मरीज हुए ठीक। बिलासपुर में 18 पुलिस जवान संक्रमित। तो हिमाचल में रविवार को कोरोना के रिकॉर्ड 412 मरीज सामने आए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज जो हैं कुल्लू जिले में 68 हैं। इसके अलावा कांगड़ा में 60, सोलन में 56, चंबा में 52, मंडी में 48, बिलासपुर में 31, सिरमौर में 22, हमीरपुर में 20, ऊना में 16, रोहड़ू में 12 है, शिमला में 25, किन्नौर में 1 कोरोना मरीज जो है सामने आया है। तो दोस्तों ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है कोरोना की। और चंबा में निजी परियोजना के 20 कर्मचारी पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखते हैं आगे, शिमला के कुमारसैन में स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी भी संक्रमित हुआ है, जबकि बिलासपुर में घुमारवीं थाने के 16 और नैना देवी थाने के 2 जवान संक्रमित हुए हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 2000 के पार हो गया है। अब तक 55 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। कुल्लू में संक्रमित पाए गए अधिकतर मरीज स्थानीय हैं। चंबा जिले में एक ही दिन में रिकॉर्ड 52 कोरोना के मामले सामने आए हैं। इनमें होली क्षेत्र की निजी परियोजना में कार्यरत 20 कर्मचारी भी शामिल हैं। ऊना जिले में भाजपा नेता के निजी सहायक समेत 16 संक्रमित हैं। वहीं कोरोना संक्रमित भाजपा नेता राम कुमार को टांडा शिफ्ट किया गया है। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट थी। और देश में 90,632 नए मरीज, दुनिया में एक दिन में अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड। तो देश में कोरोना के आंकड़ों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार रविवार सुबह तक बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 90,632 जो हैं संक्रमित मिले हैं। यह दिन में अब तक का पूरी दुनिया में सर्वाधिक आंकड़ा है। दूसरे दिन भी देश में अब तक एक दिन में इतने मामले नहीं आए हैं। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। 6 राज्यों के 35 जिलों में बारिश का सबसे ज़्यादा लोड, संक्रमण दर 5% से ज़्यादा। भारत कोरोना से बुरी तरह प्रभावित दुनिया का दूसरा देश बन चुका है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ों का भौगोलिक विश्लेषण करते हुए बताया कि देश के 6 राज्यों के 35 जिलों में कोरोना संक्रमण का प्रभाव यानी लोड अधिक है। इन जिलों में संक्रमण दर 5% से ज़्यादा दर्ज की जा रही है। मंत्रालय ने संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पांडिचेरी और झारखंड के जिलों में सबसे ज़्यादा लोड देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना और पश्चिम 24 दक्षिण परगना में स्थिति काफ़ी गंभीर है। और इसके अलावा बात करें तो महाराष्ट्र के पुणे, नागपुर, ठाणे, मुंबई उपनगरीय, कोल्हापुर, सांगली, नासिक, अहमदाबाद, अहमदनगर, रायगढ़, जलगाम, सोलापुर, सतारा, पालघर, औरंगाबाद, धुले और नांदेड़ में प्रसार अधिक है। गुजरात में सूरत, पौंडीचेरी, झारखंड के पूर्व सिंहभूम में भी हालात गंभीर हैं। दिल्ली के सभी 11 जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। तो ये दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है। और अर्जुन कपूर मलाइका भी पॉजिटिव यहाँ पे बताए गए हैं, संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो अटल टनल से जो है दिल्ली लेह के बीच 4 घंटे कम होगा सफ़र, तो बड़ी राहत मिलेगी। 46 किलोमीटर कम होगी दूरी। बस में 1711 की जगह लगेंगे 1611 रुपये। तो अटल टनल रोहतांग, लाहौल स्पीति, लाहौल घाटी की जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आ रही है। इसके उद्घाटन के बाद दिल्ली से लेह के बीच बस में 4 घंटे सफ़र कम होगा। दूरी 1072 किलोमीटर की बजाय 1026 किलोमीटर रह जाएगी। वहीं चीन की सीमाओं से सटी देश की सरहदों में पहरा दे रहे भारतीय सैनिकों के रसद, गोला बारूद और अन्य सामग्री को कम समय में पहुंचाया
जा सकेगा। तो ये भी दोस्तों एक अच्छी खबर है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। 50% छूट के साथ 15 से खुलेंगे पार्वती घाटी के 300 होटलों के ताले। जिला कुल्लू में पर्यटन गतिविधियों को पटरी पर लाने की तैयारी। तो सैलानियों के सैर सपाटे के लिए विख्यात कुल्लू घाटी में पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए होटलों और होम स्टे के ताले खुलने लगे हैं। कोरोना संकट काल के बीच सैलानियों को आकर्षित करने के लिए होटल एसोसिएशन मणिकर्ण वैली ने 50% तक छूट देने का निर्णय लिया है। जीभी और तीर्थन घाटी के बाद अब विदेशी सैलानियों की पहली पसंद मणिकर्ण घाटी के 300 होटलों और होम स्टे के ताले भी करीब 5.5 माह बाद 15 सितंबर से सैलानियों के लिए खुल जाएंगे। एसोसिएशन अध्यक्ष ने यहाँ पे जो है केंद्र की ओर से पर्यटन कारोबारियों के लिए सस्ते ब्याज पर ऋण देने की स्कीम उन होटलियरों पर भी लागू करने की मांग की है जिन्होंने पहले भी बैंकों से ऋण लिया है। तो सोलन से शिमला मात्र 2 अभ्यर्थी लेकर पहुंची एग्ज़ाम स्पेशल ट्रेन। तो एनडीए और नौसेना कर्मी परीक्षा के लिए रविवार को रेलवे ने एग्ज़ाम स्पेशल ट्रेन का संचालन किया, लेकिन अभ्यर्थियों ने इस ट्रेन में सफ़र के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो इसमें सिर्फ 2 ही जो हैं लोग बैठे थे। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। खिलाड़ियों के लिए 15 के बाद खुल सकता है HPCA स्टेडियम। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला के गेट खिलाड़ियों के लिए 15 सितंबर के बाद खुलेंगे। स्टेडियम के गेट खोलने से पहले HPCA प्रबंधन SOP तैयार करेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है SOP तैयार करने के बाद जो है ये इसका जो है गेट जो है खुल सकता है, HPCA स्टेडियम खुल सकता है। और यहाँ पे देखें तो HPCA क्रिकेट स्टेडियम के गेट 15 सितंबर तक खोलने की तैयारी है। इससे पहले HPCA प्रबंधन कोविड-19 को लेकर SOP तैयार कर रहा है। इसके अलावा HPCA प्रबंधन अन्य अधिकारियों के साथ बैठक आगामी फैसले लेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखते हैं अभी। तो ये रही, आंखों से 33 सेंटीमीटर दूर रखें मोबाइल लैपटॉप। तो कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास के कारण बच्चों का स्क्रीन टाइम 4 गुना बढ़ गया है। ऐसे में इससे होने वाले नुकसान को लेकर बच्चों के अभिभावक चिंतित हैं। एम्स के नेत्र रोग विशेषज्ञ बताते हैं कि कुछ उपायों से इसके दुष्प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। सबसे पहले है कि बच्चे मोबाइल लैपटॉप टैबलेट को आंखों से कम 33 सेंटीमीटर यानी करीब 13 इंच दूर रखें। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों आप सभी के लिए, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन का ही ज़्यादातर यूज़ यहाँ पर सभी कर रहे हैं। सब ऑनलाइन पढ़ाई भी इससे स्मार्टफोन से हो रही है, क्लासेस भी स्मार्टफोन से लग रही हैं, एग्ज़ाम भी स्मार्टफोन से ही हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है 33 सेंटीमीटर दूर रखना है, यानी कि 13 इंच, और 33 सेंटीमीटर आपको दूर रखना है फ़ोन अपनी आँखों से, ठीक है। तो इससे आपकी आँखों पर जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और स्क्रीन की ब्राइटनेस का भी रखें ध्यान। तो स्क्रीन की ब्राइटनेस ना ज़्यादा कम होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे भी आप वैसे तो आप सभी को पता होगा स्मार्टफोन में ये मोड आता है, रीडिंग मोड आता है, तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। शिक्षा नीति लागू करने को हिमाचल जल्द बनाएगा टास्क फोर्स। तो गोविंद, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के साथ वेबिनार पर हुई शिक्षा नीति पर चर्चा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में देश के शिक्षा मंत्रियों के साथ रविवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अब तक के हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जल्द टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो अभी जो नई शिक्षा नीति है उसको बनाने के लिए, उसको लागू करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, उसके बाद जो है ये लागू की जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं। तो स्कूलों में फर्स्ट टर्म की ऑनलाइन परीक्षाएं आज से दोस्तों, ये जो है एग्ज़ाम आज से यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं। 9वीं से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थियों को व्हाट्सएप से भेजा जाएगा पासवर्ड से लोक प्रश्न पत्र। तो यहाँ पे देख लेते हैं, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सोमवार से 9वीं से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थियों की ऑनलाइन फर्स्ट टर्म परीक्षाएं ली जाएंगी। 17 सितंबर तक चलने वाली परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को व्हाट्सएप से पासवर्ड के जरिए लोक प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। 50 अंकों की परीक्षा को 2 घंटे में पूरा करना होगा। परीक्षा शुरू होने खत्म
करने की व्हाट्सएप से जानकारी देनी होगी। फर्स्ट टर्म परीक्षा में 28 अगस्त तक पढ़ाए सिलेबस से ही सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा पूरी करने पर व्हाट्सएप के माध्यम से ही आंसर शीट शिक्षक को वापस भेजनी होगी। 26 सितंबर तक परीक्षा परिणाम जारी होगा। व्हाट्सएप ग्रुपों से नहीं जुड़ सके विद्यार्थियों को शिक्षक घर घर जाकर प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाएंगे। कोरोना संकट के चलते मार्च से प्रदेश में स्कूल बंद है। इस पहली बार सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई करवाई गई है। इसी कड़ी में अब विभाग ने ऑनलाइन ही फर्स्ट टर्म की परीक्षा लेने का फैसला लिया है। शिक्षा निदेशक की ओर से जारी निर्देशों में बताया गया है कि परीक्षा के लिए किसी भी विद्यार्थी को स्कूल में नहीं बुलाया जाएगा। प्रश्न पत्रों को हर घर पाठशाला वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। विद्यार्थी के लिए निर्देश जारी किए करते हुए निदेशक ने बताया कि आंसर शीट के हर पन्ने पर विद्यार्थियों को अपना नाम, रोल नंबर और पेज नंबर लिखना होगा। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेई के बाद अब नीट के लिए भी तैयार, तो अभी नीट का एग्ज़ाम भी होगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देखते हैं। जेई मेन के लिए कम ही पहुँचे अभ्यर्थी। तो प्रदेश के 11 परीक्षा केंद्रों में रविवार को जेईई मेन के आखिरी परीक्षा के साथ ही 6 दिन तक चली परीक्षा संपन्न हो गई है। और हिमाचल में जो है हिमाचल के परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देने के लिए 8,397 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा देने वालों की हाजिरी कम हो रही। कई केंद्रों में अपेक्षाकृत कम विद्यार्थी ही परीक्षा देने पहुंचे। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।